सो है गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे बढ़िया रहो। सो हियर इट इज़ अवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो है डिस्कस करने वाले हैं और उसके कंक्लूजन और उस चीज़ के गहराइयों तक जाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आई थिंक सभी लोग फंसते हैं, केवल हम ही नहीं। और वो है प्रोकास्टिनेशन। हम सभी इसके जाल में बहुत बेकार तरीके से एक्चुअली फंस चुके हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम मेंटली तो बहुत कुछ सहते हैं, साथ ही साथ इसकी वजह से हमारे जो इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो न केवल हमें मेंटली बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों में अफेक्ट करते हैं। सो इस चीज़ की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये होता क्यों है, ठीक है। और मेरे को लगता है कि हमें, आप लोग प्रोकास्टिनेट करते हो या नहीं, इस चीज़ का पता आप लोग एक सिंपल सी ट्रिक से लगा सकते हो, ठीक है। कि आप जस्ट इमेजिन करो, अभी आप 9 बज गए, ठीक है। और अभी 9 साढ़े 9 बजे ये वीडियो आप लोग हो सकता है देख रहे हो, अगर मैं, क्योंकि मैं इसी टाइम पे अपलोड करूँगा, ठीक है। तो अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, जस्ट इमेजिन कि आप लोग मतलब इस काम को आप लोगों को ऐसा एहसास हो रहा होगा कि आपने दिन भर में कुछ नहीं करा, ठीक है। दिन भर में बिल्कुल भी कुछ नहीं करा, तो ये एक स्टेट है जिसमें आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो। और अगर आपको ये रियलाइजेशन नहीं है कि आप प्रोकास्टिनेट नहीं कर रहे हो या नहीं, सो ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। बट अब अगर वीडियो आप ये देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप लोगों को मतलब ये एहसास है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, और इसकी वजह से आप लोगों को लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का एक्स्ट्रा चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, जिसको मतलब अगर हम इस चीज़ को आप अपने कामों को अगर प्रोकास्टिनेट नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी जो एक्चुअल में जिनको होना नहीं चाहिए था हमारी लाइफ में, वो भी आ जाती है प्रोकास्टिनेशन की वजह से, तो वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी और इस चीज़ की गहराई तक हम जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले इसके कारण को समझते हैं कि हम एक्चुअल में प्रोकास्टिनेट करते क्यों हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मुझे जो लगता है वो है लैक ऑफ क्लैरिटी, ठीक है। हमें एक्चुअली पता ही नहीं होता कि हमें चाहिए क्या। तो हमारे दिन में से 24 आवर्स में से हमें एक्चुअल में क्या आउटपुट निकालना, हमें ये पता ही नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो हम इसको बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कारण होता है जो आप लोगों को बहुत भारी पड़ सकता है आगे। इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हो चुका है एंड कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ में फेस कर रहा हूँ। स्पेशली जब आप न्यू हैबिट्स बनाओगे तो इस चीज़ को आप डेफिनेटली बहुत फेस करोगे, क्योंकि स्टार्टिंग के जो जब आप किसी भी हैबिट को बनाते हो तो स्टार्टिंग में जो चीज़ें आप आसानी से अपनी लाइफ में ला सकते हो, समझने की कोशिश करना कि जब हम कोई न्यू हैबिट बना रहे होते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो फेस होता है उसमें हमारे विल पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम जो है किस तरीके कितनी जल्दी किसी हैबिट को अडॉप्ट कर पाएंगे। और ये जो प्रोकास्टिनेशन है, ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो प्रोकास्टिनेशन, दैट मीन्स डेफिनेटली यू विल बी एन ट्रैप, तो बहुत गंदे ट्रैप में फंसने वाले हो, ठीक है। सो ऑलवेज एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो कि मैं आखिरी में बताऊँगा, ठीक है, जो मेरी लाइफ में आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज़ को कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो मेरे चैनल पे, काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी थी, जस्ट बिकॉज मेरी बीच में कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा है, मतलब टफ डेज जा रहे थे, तो तबीयत ख़राब हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद से मैंने बीच में भी और भी काफ़ी ज़्यादा दिन वीडियो अपलोड नहीं करी, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोकास्टिनेशन। सो ऐसा क्यों हुआ, उसको मैंने ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, उस चीज़ को जब मैं एनालाइज कर रहा था तब मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड फिर मुझे लगा कि अगर ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के भी साथ हो रही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम गहराई में जाने को। सो पहला पॉइंट जो मैंने बताया वो है लैक ऑफ क्लैरिटी, ठीक है। अपने आप को पूरा क्लियर रखिए कि आप लोगों को पूरे दिन से एक्चुअली में चाहिए क्या, ठीक है। चलो अभी अपन एक काम करते हैं, ठीक है, एक एक्सरसाइज करते हैं जिसकी मदद से आप इसकी गहराइयों तक समझ पाओगे, इसकी वैल्यू को समझ पाओगे, ठीक है। इसका कोई ट्रिक नहीं होती है प्रोकास्टिनेशन को दूर करने की। इसमें आप लोगों को भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी बताया कि अगर आप लोगों को अपने माइंड को कंट्रोल करना है, ठीक है, प्रोकास्टिनेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड हमें जो है कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, ठीक है, और हम उसके बाहर काम नहीं करना चाहते, इसलिए हम उसको सिर्फ टालते रहते हैं अपने कामों को, ठीक है। तो हमारे माइंड जो यहाँ वहाँ जाता है, उसका एक्चुअल में जो परफेक्ट तरीका है
वो है उसको वापस से वहीं पे लाना। और ये इसके पावर ऑफ प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो आप जितना आप अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप अभी एक काम कर रहे हो, ठीक है, इस बात में चल रहे हो, और आपका अगर माइंड इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर मीन्स मतलब साइड वाइड में, ठीक है, आपका माइंड, आप सीधे जा रहे हो, आपका माइंड इधर जा रहा है, तो उसको वापस से पकड़ के लाओ, इधर जा रहा है इधर पकड़ के लाओ, अपने पाथ में उसको रखना। और ये प्रैक्टिस करने के बाद ही आता है, इसके अलावा कोई भी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोग इसमें हेल्प कर सकती हैं, वो आप लोग डेफिनेट आप यूट्यूब पे सर्च करो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। ठीक है, अभी हम अपने एक्सरसाइज पे जाते हैं कि अभी एक्चुअल में हमें करना क्या, ठीक है। जस्ट क्लोज योर आइज, मेरे साथ आंखें बंद करो आप, ठीक है। अभी आप जिस भी काम को प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, ठीक है, आप उसको कितने टाइम से प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, ठीक है, आप उसको जस्ट इमेजिन करो, उस टाइम लैप्स को देखो, ठीक है, आपने कितना ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट करा। अब जरा सोचो कि क्या वो काम एक्चुअल में उतने टाइम को डिजर्व करता है। आई थिंक हम सभी का आंसर होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्योंकि 1-2 आवर्स के काम के लिए हम न जाने कितने दिन तक उसको प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से न केवल इस हमारा काम डिले होता है, एंड इस बीच में हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में भी रहते हैं, आई थिंक, एंड दैट्स द वेरी डेंजरस सिचुएशन, ठीक है। तो अगर जो सोचो कि वो 2 आवर्स का काम अगर हम स्टार्टिंग में ही कर लेते, ठीक है, स्टार्टिंग में ही कर लेते, तो जो भी अगर हमारा ये जो टाइम लगा है जिसमें हम स्ट्रेस में थे, वो होता ही नहीं एक्चुअल में, ठीक है। तो सोचो हम कितना और आगे होते, अभी तक कितनी और अपनी लाइफ में आगे जा चुके होते हैं। जस्ट इमेजिन गाइस, ये बहुत, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इस पे वर्क जरूर करना चाहिए, एंड इस चीज़ का सिर्फ एक सॉल्यूशन है, ठीक है, वो है पावर ऑफ प्रैक्टिस। आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको वापस से अपने पाथ पे लेके आओ, एंड यही एक सॉल्यूशन है। और ये जब आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे धीरे, तो आप लोगों को डेफिनेटली इसमें से रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और ये रिजल्ट जो होंगे लॉन्ग लास्टिंग होंगे। अगर आप किसी हैक्स की मदद से करते हो तो आई थिंक हमें रिजल्ट बहुत जल्दी मिल तो जाता है, बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, और आगे चल के हम फिर से वही गलतियाँ करने लगते हैं। सो बेसिक्स के साथ आगे बढ़ना, और इसमें कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो जो कि आप लोगों को यूट्यूब में मिले, बट जो आप लोगों को कोर कॉन्सेप्ट रखना है वो है पावर ऑफ प्रैक्टिस को, कि आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। आपका ध्यान भटक रहा है तो उसको वापस से अपने पाथ में लेके आओ, और ऐसा कई बार करना पड़ेगा, तब जाके कहीं असल में रिजल्ट देखने के मिलेगा। वो भी मिलेगा आप लोगों को महीनों बाद, एंड कभी कभी तो इसमें साल लग जाते हैं। मुझे इसमें आई थिंक मैं अभी भी इस चीज़ के अंदर फंसा हूँ, बट मैं पिछले 6 से 7 महीने से इस चीज़ के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। यूट्यूब चैनल है जो मैंने अभी स्टार्ट कर रहा है, इसके ऊपर से मैं पिछले 2 साल के ऊपर से काम कर रहा हूँ, काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अभी मैंने स्टार्ट करा बिकॉज इसमें जितना प्रैक्टिस लगता है वो उसकी वैल्यू मुझे पता चल चुकी है, और हम जितना जल्दी अपने कामों को कर लें उतना ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए होगा। सो आप लोग भी कोशिश करो कि आप अपने किसी भी टास्क को डिले मत करो, जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लो, दैट्स इट। एंड आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।